गुड मॉर्निंग बच्चों। 8वीं क्लास संस्कृत का पाठ नंबर 2 अपना चला हुआ है। अभ्यास के प्रश्न 1 से 4 तक हमने पिछले वीडियो में करा दिए थे। 5वां और 6ठा रहते हैं, वो देखिए। मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से, सारणी से अव्यपद चुनकर खाली स्थान भरिए। अव्यपद क्या होते हैं? जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यपद कहलाते हैं। तो सारणी में कौन कौन से अव्यपद हैं पहले वो दिखाते हैं। सहसा माने अचानक होता है। दूरे दूर, क्रमशः क्रम वाइज यानी जो एक निश्चित अनुक्रम होता है। यदा जब, तदा तब, परंतु माने लेकिन या किंतु। यदि हम अगर भी बोल देते हैं यदि की जगह, तरही माने तो। तरही माने तो यहाँ एक छोटी सी लघु कथा दी गई है, उसमें बीच बीच में खाली स्थान है। हमने ऊपर वाली सारणी में से यथोचित अव्यपद भरने हैं। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः है जलम विस्तीर्य खाली स्थान स्थित है। एक वन में कोई बाघ जाल फैलाकर खाली स्थान खड़ा हो गया, तो क्या आ जाएगा? दूरे स्थित है। दूरे आ जाएगा यहाँ पर। पहले खाली स्थान में क्या आएगा? दूरे। आप चाहो तो या नंबर डाल सकते हो कि ये पहले में आ जाएगा दूरे। आकाशे सपरिवार है खाली स्थान। आकाशे सपरिवार है कपोतराज है चित्रग्रीव है निर्गत है। ये देखिए खाली स्थान। आकाशे सपरिवार है कपोतराज है चित्रग्रीव है निर्गत है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? यदा आ जाएगा। यदा आकाशे सपरिवार है कपोतराज है चित्रग्रीव है निर्गत है। फिर आ जाएगा खाली स्थान। तंडुलानाम उपरि तंडुलकणान उपरि कपोतानाम लोभो जाते हैं। तदा तब चावल के दानों के ऊपर कबूतरों का लोभ उत्पन्न हो गया। ठीक है, कपोता नाम लोभ हो जाते हैं, लोभ उत्पन्न हो गया। खाली स्थान। राजा तत्र सहमत न आसीत। तो इसके लिए आएगा परंतु राजा तत्र सहमत न आसीत, लेकिन राजा वहाँ सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत। तस्य युक्ति आसीत खाली स्थान। निर्जने वने कोपि मनुष्यो नास्ति खाली स्थान कुतो तंडुलानाम। तो उसकी क्या युक्ति थी, उसका क्या मानना था? यदि के तस्य युक्ति आसीत यदि निर्जने वने कोपि मनुष्यो नास्ति, अगर निर्जन वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तरही माने तो, कुतो वा तंडुलकणानाम संभव है। तो वहाँ जो है चावल के दाने कैसे संभव हैं, यानी कोई व्यक्ति वहाँ नहीं रहता है तो चावल के दाने कहाँ से आए? तो निश्चित रूप से कोई न कोई हमारे साथ जालसाजी की जा रही है। खाली स्थान। राज्ञ है उपदेशम अस्वीकृत ते नीचे ही आगता, परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके, राजा के आदेश को या उपदेश को अस्वीकार करके वे नीचे आ गए। खाली स्थान। जाले निपतिता क्रमशः जाले निपतिता, यानी एक एक करके क्रम वाइज जाल में फंस गए। अतः उक्तम खाली स्थान विदधीत न क्रियाम। अतः उक्तम इसलिए कहा गया है सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा माने अचानक कार्य नहीं करना चाहिए, यानी सोच समझकर कार्य करना चाहिए। आपका ये प्रश्न पूरा हो गया है। 6ठा प्रश्न देखिए। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। यहाँ क्या मतलब है? जो कहानी हमने पढ़ी है दधीपुच्छ वाली, उसमें घटनाएं जिस क्रम से आई हैं उसी क्रम से हमने इनको रखना है। तो ये उल्टे क्रम में है, आगे पीछे कर दी हैं। पहले वाली घटना बीच में आ गई, बीच वाली बाद में आ गई, बाद वाली पहले आ गई। इस तरह से हमने इसको ठीक रीसेट करना है एक तरह से। और ध्यान रखना है कि जो ये कै ख गए हैं, जिस लाइन के सामने ख है, मान लीजिए हमने गै को पहले नंबर पर लाना है तो गै इस लाइन के साथ ही रहेगा, इस पंक्ति के साथ ही गै रखना है और इस पंक्ति को पहले नंबर पर लाना है। तो इस तरह से हमने रीसेट करना है। एक बार पहले देखो
कै देखो, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालय समागच्छत। ख सिंह एकाम महतिम गुफाम अपश्यत, परिभ्रमण सिंह क्षुधार तो जाता है। उसके बाद दे दिया दूरस्थ शृगालय है रवम कर्तुम आरब्ध है। रव माने होता है शोर, दूर खड़े सियार ने शोर करना शुरू कर दिया। सिंह शृगाल से आह्वानम अक्रोध, शेर ने शृगाल का आह्वान किया। दूरम पलायमान है शृगाल है श्लोकम अपठत, दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। गुहायाम कोपी अस्ति इति शृगाल से विचार है। तो गुफा में कोई न कोई है, ऐसा सियार का विचार था। अब ये सारे उल्टे क्रम में हैं, उल्टे सीधे, हमने इनको ठीक करना है। तो इनका क्रम क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए ग वाला, परिभ्रमण सिंह क्षुधार तो जाता है, घूमता हुआ शेर भूखा हो गया। फिर आना चाहिए सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी विशाल गुफा देखी। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालय समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। गुहाया कोपी अस्ति इति शृगालय से विचार है, गुफा में कोई न कोई है, ऐसा सियार का मानना था। दूरस्थ शृगालय है रवम कर्तुम आरब्ध है, दूर खड़े सियार ने शोर करना शुरू कर दिया। सिंह शृगालय से आह्वानम अक्रोध, शेर ने सियार का आह्वान किया। और दूरम पलायमान है शृगालय है श्लोकम अपठत, दूर भागते हुए सियार ने ये श्लोक पढ़ा। तो इस क्रम में हमने इनको रखना है। आपका इस पाठ का अभ्यास पूरा हो गया है, इसको आपने लिखना है और याद करना है।